राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैक मकरंद रसौघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतल माश्रयामि। परमशीतल माश्रयामि। रुचि के प्रकाश खे परस्पर खेलन लागे। परस्पर खेलन लागे। रुचि के प्रकाश परस्पर खेलन लागे। राग रागिनी अलौकिक उपजत नृत्य संगीत अलग लाग लागे। राग ही में रंग रहो रंग के समुद्र में दो झागे। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी पै रंग रहो रस ही में पागे। श्यामा 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 कुंज बिहारी। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी पै रंग रहो रस ही में पागे। रुचि के प्रकाश परस्पर खेलन लागे। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद्र प्राणाराध्य श्री श्यामा श्याम जू समस्त हित परिकर निज परिकर। उपास्य देव का निरंतर सानिध्य अनुभव करना ये उपासना का परम फल है। हमारे उपास्य देव श्री श्यामा श्याम उपासना भूमि ब्रज 84 कोश का मुकुटमणि श्री वृंदावन धाम उपासना का स्वरूप आठों पहर तन मन प्राण समर्पित करके युगल सरकार को रिझा लेना। किसी भी उपासक को ऐसा ना अनुभव हो भावना में कि प्रिया प्रीतम के समीप तो बहुत से प्रेम रस में डूबी हुई सखियां रहती, तो मुझे सेवा या दर्शन कैसे प्राप्त हो। नहीं, सिर्फ आप और प्रिया प्रीतम होते हैं, यह आंतरिक विषय है। उपासक और उपास्य देव होते हैं, बीच में कोई नहीं होता। सब चिदानंदमय हैं, अनंत सहचरियां हैं, पर अनंत सखियों का एक ही मन है। अब पांच भौतिक शरीर में विविध भावों के द्वारा मन की वृत्तियों में दौड़ने वाला कैसे जान सकता है। पांच भौतिक शरीर या दीवार ये पर्दा है, लेकिन चिदानंद में नहीं। जैसे 1 करोड़ शीशे रख दिए जाएं और उसके पीछे कोई खड़ा हो तो निर्मल शीशे के पीछे खड़ा हुआ सीधे सामने दिखाई देगा। ऐसे ही चिदानंद बपुधारी समस्त सहचरियां। और सर्वाश्चर्यमयी बात कि सबके एक ही भाव उदय होते हैं। प्रिया प्रीतम के सुख के लिए एक के मन में जो आया वो सबके मन में आ जाता है। सखियन के उर ऐसी आई, एक सखी के मन में आई तो सब सखियों के मन में, क्योंकि एक ही मन है। निकुंज में एक ही मन है, दूसरा नहीं। प्रियाजू का मन, लालजू का मन, लालजू का मन, प्रियाजू का मन, प्रियालाल का मन, सखियों का मन, सखियों का मन, प्रियालाल का मन, एक ही। अब ये आत्यंतिक रहस्यमय वृत्ति है। जब आप उपासना के रंग में आगे बढ़ेंगे, ब्रज 84 कोश की रज का सेवन करेंगे, यहाँ के परम पावन त्रिभुवन के तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करने वाले जो कुंड हैं, सरोवर हैं, यहाँ के जो पर्वत हैं, यहाँ की लता पता हैं, इनकी जब आराधना होती है, तब हमारे निकुंज विलासी रास रस रसिक श्री श्यामा श्याम के चरणारविंद की अनुराग वृत्ति होती है।
प्रायः शरीराभिमान में मगन हुआ प्राणी अपने परिवार में आसक्त हुआ, बस भोग और धन, पद और प्रतिष्ठा, इसी में जीवन गंवा देता है। कोई गुरु कृपा पात्र इनसे ऊपर उठता है तो उसके अंदर भागवतिक बल जागृत होता है। उसी भागवतिक बल से प्रियालाल के चरणारविंद तक पहुंच होती है। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम धन। सूर किशोर कृपा ते सब बल हारे को हरि नाम। जो इन सबसे अपनी चित्तवृत्ति को हटाकर एकमात्र प्रियालाल में लगा दिया, वही जीत गया। हटाने में असमर्थ होने के कारण आत्मस्वरूप गुरुदेव हमारा हाथ पकड़कर खींचते हैं। बस हम विपरीत दिशा की तरफ ताकत ना लगावें। जिधर वो खींच रहे हैं उधर ही कदम बढ़ा दें तो ये बल जागृत हो जाएगा। मेरे बल श्री वृंदावन रानी। जाके बल में सबसों तोरी लोक वेद कुलकानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। ये बल जागृत हो जाएगा। इसी बल से निकुंज के भाव देश में प्रवेश पाया जाता है। शरीर रहते हुए, जीवन रहते हुए, जीवन मुक्त होकर भाव देह की प्राप्ति गुरु कृपा, आचार्य कृपा से फिर प्रवेश होता है। अद्भुत महासुख, जहां मोक्ष भी थुतकी कृत्य हो जाता है। श्रीपाद कृपा करके वर्णन कर रहे हैं। किमरे भ्रमसि दिगंतर महा निरंतर बहत सुधा सिंधुम राधा जीवित बंधुम वृंदारण्येन्दुमाश्रय श्यामम। किमरे, क्यों भ्रमित हो रहा है? दसों दिशाओं में सुख की खोज में भाग रहा है। ये भोग लूं, ये वस्तु मिल जाए, ये व्यक्ति हमारा हो जाए, ये पद हो जाए, इतनी संख्या धन की हो जाए, कभी सुखी नहीं होगे। विश्वास कर लो, जितना आप सोचते उससे कई गुना बढ़कर किसी के पास वो सब है, पर वो भी अशांत है। अशांतस्य कुतः सुखम। जो अशांत है उसे कहाँ सुख मिलेगा? तो क्या करें? बोले ब्रज 84 कोश में प्रवेश करो एक बार। हमारे ब्रजधाम में महामहिम ये 12 वन है। मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, कामवन, खदिरवन, वृंदावन, भद्रवन, भांडीरवन, बेलवन, लोहवन, महावन। ये ऐसे महामहिम हैं कि इनमें जो एक बार प्रवेश कर जाए और यहां की रहनी से 3 रात ही रह जाए तो उसे त्रिभुवन में भटकना नहीं पड़ेगा। वो कभी 84 लाख योनियों में नहीं जाएगा। जिसने ब्रज 84 कोश की परिक्रमा कर ली तो ये 12 वन और 24 उपवन, इन सब की परिक्रमा हो जाती है। 12 वन ये आपने सुने, 24 उपवन, गोकुल, गिरिराज गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, संकेत, परमार्द, अडीग, शेषशाही, माठ, ऊंचा गांव, खेलवन, श्रीकुंड, गंधर्ववन, पराशौली, बिलछू, बच्छवन, आदिबद्री, करहला, अजनोख, पिछला, कोकिलावन, दधिगांव, कोटवन और रावल। ये 24 उपवन और 12 वन हमारे महामहिम ब्रजधाम में विराजमान है। सबका मुकुटमणि, ये समस्त तीर्थों का मुकुट है ब्रज 84 कोश, और इसका मणि है श्री वृंदावन धाम। बड़ी कृपा है जिनको श्रीधाम आने को मिला और महिमा सुनकर प्यारी जू का नाम जपने लगे, चरण सेवा की भावना जागृत हुई।
कह रहे किमरे भ्रमश दिगंतर महानिरंतर वहत सुधा सिंधुम। मानसी गंगा का आचमन कर लिया, राधा कुंड का आचमन कर लिया, मानसरोवर का आचमन किया, गिरिराज जी की परिक्रमा दी, वृंदावन की परिक्रमा दी, बरसाने की परिक्रमा दी, महारानी लाडली जी महाराज का दर्शन किया। अब तुम्हें नरक नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हें 84 लाख योनियों में भ्रमण नहीं करना पड़ेगा। और कहीं सौभाग्य मिल गया कि जीवन में एक बार पद यात्रा करते हुए 84 कोष की, ये गाड़ियों से दर्शन करना अलग बात है, लेकिन जो पद यात्रा है बहुत बड़ी महिमा, बहुत बड़ी महिमा। यहाँ की समानता तीर्थराज प्रयाग भी नहीं कर सकते, वो आके यहाँ खुद घुटने टेकते हैं, यहाँ की रज में लौटते हैं। इसीलिए श्रीपाद कह रहे यहां तो अमृत समुद्र बह रहा है, काहे को भ्रमित हो रहे हो, सुख की लालसा में पापाचरण कर रहे हो। तुम ऐसा समझते हो कि पाप करके धन कमा लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, कदापि नहीं। हे भाई, राधा जीवित बंधुम वृंदारण्येन्दुमाश्रय श्यामम, आश्रय ले लो। हमारी किशोरी जी के जो जीवन है, प्राण धन है, श्री लाल जी महाराज बड़े करुणामय हैं। अगर इनके चरणों की वंदना कर ली, आश्रय ले ली, तो समस्त दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। तो ये जिनके अधीन है, हम उनके चरणों का आश्रय लेने वाले हैं। जाके अधीन सदा ही सांवरो या ब्रज को शिरताज। फिर यहां श्रीपाद करे राधा जीवन बंधु श्री लालजू का आश्रय ले लो, तभी तुम जान पाओगे लाडली जू को। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। जिस पर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न है, उसे राधा नाम जपने का सौभाग्य मिलता है, उसे राधा चरणारविंद की शरणागति मिलती, उसे किशोरी जी के इस पावन धाम में आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। लालजू कृपा कर दे, बिल्कुल नहीं आता उसे परमार्थ का ककहरा भी, पर परमार्थ का सिद्ध महापुरुष हो जाएगा। बड़े कृपा सिंधु हैं हमारे माई श्यामाजू को। राज ये ठसक आ गई तो परमार्थ के ऊपर का राग, अनुराग, भाव, सेवा, रसरीति ये जागृत हो जाएगी। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, अंधरे को सब कछु दर्शाई। चरण कमल बंदो हरि राई, ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम शिविरंचि नुतम शरण्यम। जिन चरणों की शरणागति भगवान शंकर शनकादि सुकादि लेते हैं, यदि उन हरि के चरणों का आश्रय मिल जाए जो राधा जीवन बंधु हैं, तो कह रहे हैं जो बिल्कुल चल नहीं सकता है उस सुमेरु पर्वत को लांघ सकता है, ऐसी कृपा में ताकत है। जो समान भूमि में सीधे नहीं चल सकता है, पैर ठीक नहीं है, उस सुमेरु पर्वत को जो 4 लाख योजन का है उसको लांघ सकता है। हरि की कृपा में बड़ी सामर्थ्य है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, हम सब अंधे हैं। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं भला दिखाई दे रहा है, सब श्री कृष्ण है। नहीं तो अंधे हैं, हमें क्या दिखाई दे रहा है? नानात्व, जड़ चैतन्य, अच्छा बुरा, उत्तम अधम, ये हमारी दृष्टि नहीं है, ये दृष्टि बिगड़ गई है। जिन जिन के नेत्र खुले उनको दिखाई दिया श्री राम में सब जग जानी, उनको दिखाई दिया प्रभु के सिवा कोई नहीं, निज प्रभु में देखें जगत। तो अंधेरे को सब कुछ दर्शाई, सब कुछ, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ये देखने तब नेत्र खुले, नहीं तो अंधा है वो। अज्ञान अंधकार में भटकता मैं मोर तय तोर में, इसी में पूरा जीवन नष्ट कर देता है। ये नहीं समझता कि मेरी पत्नी में भगवान, मेरे पुत्र में भगवान, मेरे माता पिता में भगवान, चराचर में भगवान, बढ़िया अवसर मिला है सबकी सेवा करके जीवन मुक्त होने का, उसे अहम रहता है।
ये मेरा घर, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पुत्र, मैं इनका स्वामी, मैं जैसा चाहूं वैसा बर्ताव करूं। प्यारे, भूल कर रहे हो। फिर काल जैसा चाहेगा वैसा बर्ताव करोगे तो काल पर विजय प्राप्त कर सके वो तो केवल दैन्य भक्त होता है। थोड़ा भी अभिमान हुआ तो काल के तमाचा से बचने की सामर्थ्य किसी की नहीं है। समुझ जे आए शरण ते न डरत काल डर। जो दैन्य होकर प्रभु की शरण में हो गए उनको काल का भय नहीं होता है। बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास करुणामय स्वामी, बार बार बंदों तिह पाई। बार बार बंदों तिह पाई। चरण कमल बंदों हरि राई। बहिरे सुनने लगेंगे। हम सब बहरे हैं। कैसे बहरे हैं? शास्त्र कह रहा है, गुरुदेव कह रहे, चीख चीख के फिर भी सुनाई नहीं दे रहा। यदि हरि कृपा हो जाए तो तुम्हारे कान सुनने लायक हो जाए। सुनने लायक बात सुनी और जीवन में उतार ली, ये हुआ सुनना। गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। बोले आजकल गुरु शिष्य का ऐसा परिचय है कि एक देख नहीं रहा शिष्य क्या कर रहा है, और एक शिष्य है कि वो सुन नहीं रहा कि गुरु क्या कह रहे हैं। बिगड़ गई बात। गुरु देखे कि शिष्य क्या कर रहा है और शिष्य सुने कि गुरु क्या कह रहा है, बस परम मंगल प्रारंभ हो जाता है। बोले बहिरो सुने, ये सब बहरे हैं जो ना गीता वाणी भगवान की जो है उससे ना सुन रहे, ना वो शास्त्रों की बात मान रहे, ना गुरुदेव की बात मान रहे। उनको सुनाई ही नहीं देता गुरुवाणी। उनको याद ही नहीं है कि गुरुदेव ने क्या आदेश किया, कैसे रहना है। पर जब हरि की कृपा हो जाती है फिर सुनाई देने लगता है। गूंग पुण्य बोले, हम सब गूंगे हैं। जो भगवत वाणी रहित वाणी है उसका कोई महत्व तो नहीं है। आप खूब बोल रहे हैं लेकिन वो सत चर्चा नहीं है, भगवत चर्चा नहीं है, वो व्यर्थ की है। जे नहीं करें राम गुण गाना, जी है सो दादुर जी है समाना। जैसे मेढक के बोलने का कोई अर्थ नहीं, ऐसे ही प्रपंच की वार्ता बोलने वाले की जबान का कोई अर्थ नहीं। अर्थ है तो भगवान नाम कीर्तन, भगवान महिमा गुण गायन, भक्त चर्चा, भगवान की चर्चा, तो तुम्हारी जबान सार्थक है। हरि कृपा हो जाए तो हमारी जबान सार्थक हो जाए। बिना पढ़े लिखे सब वेदों का सार तुम्हारी वाणी में आ जाएगा यदि नाम जब चल रहा है और श्री भगवान के चरणों का आश्रय है। रंक चले सिर छत्र धराई, कृपा हो जाए तो गलियों में भटकने वाला भिखारी त्रिभुवन पति भगवान श्री हरि की कृपा से वो सर्व पूज्य हो जाए, वो महान प्रतिष्ठाशाली हो जाए, वो चक्रवर्ती सम्राट बन जाए या देवराज इंद्र पद मिल जाए, कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जैसी द्वारिकापुरी वैसी ही सुदामा जी की सुदामापुरी की रचना भगवान ने की। ऐसे भगवान के चरण कमल का जिसने आश्रय ले लिया, करुणामय हमारे प्रभु सब क्षमा कर देते हैं। अब तक जो हुआ अब सुधार कर लो। हर कदम तुम्हें सुधरने का चांस है, पर बार बार प्रमाद स्थिति में यदि अपराध करोगे तो बुद्धि संभलने लायक ही नहीं रह जाएगी। इस बात को आप समझिए। गुरुवाणी संतवाणी करुणा से भरी होती है, वो केवल आपके सुख के लिए है। आपको लग सकता है कि हमारा ये उपहास करते हैं, विरोध करते हैं, नहीं, तुम बहुत प्रिय हो, तुम अपने हो। अब तुम्हें श्री जी मिल जाए, तुम दुखों से बच जाओ, इसलिए। अगर दुखों से बच गए तो हमारा प्रयास सार्थक हुआ,
हमारा शरीर धारण करना सार्थक हुआ। यदि हम तुम्हें दुखों से न बचा पाए और तुम उसी माया प्रपंच में फंसे रहे तो हमारा कलंक है, तुम्हें शरण में स्वीकार करना। यदि तुम्हारा कल्याण न हो सका, तुम्हारा मंगल न हो सका, ये हमारी सेवा है। आप हमें सहयोग दें, आप हमारी बात को सुने और माने तो बहुत जल्दी आपको लाभ मिल जाएगा। ये आपके ऊपर हरि की कृपा है कि आपको नित्य साधु संग मिल रहा है, नित्य समस्त शास्त्रों का सार मिल रहा है। आपको खोजना नहीं ग्रंथों में, आपको बैठे बैठे केवल पान करना है। वो खोज करके, शोध करके, अनुभव करके आपको पान करा रहे। श्रीपाद कह रहे, क्यों भ्रमसि दिगंतरम महानिरंतरम, ये निरंतर बहते चले जा रहे हो भ्रमित होकर के। मैं मोर तय तोर में वापस लौटो। तुम्हें प्रकृति कभी सुखी नहीं कर सकती क्योंकि तुम परमात्मा के अंश हो। तुम्हें सुख मिलेगा तो परमात्मा तत्व में विश्राम मिलेगा, प्रकृति में नहीं मिल सकता। मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती, इसको वापस करो, श्री हरि के चरणों में आओ। आगे बड़ा रसमय प्रसंग है इस पे। कह रहे, श्री राधा नयनेन्दीवर बंधुम पूर्ण रस सिंधुम। पूर्ण रस समुद्र श्री लालजू, जैसे ऊपर के श्लोक में कहा राधा जीवित बंधुम, किशोरी जू के जीवन है श्री लालजू। यहां कह रहे श्री राधा किशोरी के नेत्रों की कृपा कटाक्ष से रस सिंधु प्रभु पूर्ण है। कमपि श्यामल मिंदुम वृंदारण्येति सत कलंकलय। इनकी जो रस केली है प्रिया प्रीतम की, बड़ी गूढ़ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की समस्त लीलाएं यदि गुरुजनों के चरणों में बैठ के सुना जाए और उस मर्यादा में बंधा जाए और हृदय पावन हो, तब ब्रजेंद्र नंदन की लीलाओं का रसास्वादन हो सकता है। ब्रजेंद्र नंदन की लीला महाप्रेम रस जिसको हजम हो गई, तब वो कृपा पात्र निकुंज लीला का रसास्वादन, बड़ा गूढ़ विषय निकुंज लीला है। श्री राधा नयनेन्द्रीवर बंधुम पूर्ण रस सिंधुम। ये पूर्ण रस सिंधु भी अति आरति अनुरागी लंपट, भूल गई गति पलहु लगैना, राधे तू मुख चंद्र चकोरिए नैना। हमारे प्रीतम के नेत्र जो कृपा कटाक्ष करते हैं तो भगवान शंकर शनकादि नारदादि सुखादि परमानंद में डूब जाते हैं। वो प्रभु हमारी लाडली जू का कृपा कटाक्ष चाहते हैं। हमारी लाडली जू यदि लालजू की तरफ ना हेरे, ना चितवे तो कैसी दशा हो जाती है, जलमीन की सी। अतिशय प्रीति होती अंतर्गति। यद्यपि प्यारे जू की ही प्रीति में डूब गई, नेत्र ऐसे हो गए, लालजू को भ्रम हो गया कि लाडली जू ने मान धारण कर लिया। सखी से चरण वंदना करके प्रार्थना करते कि मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही। प्यारी जू ने अपने नेत्र झुका ले, इसका मतलब मेरे से कोई त्रुटि हो गई। हे सखी, तेरी कृपा मनाऊं, तू मेरी लाडली जू को रिझा दे। श्री लालजू महाराज की विनय सुनकर सखी लाडली जू के समीप जाती है और लालजू को सामने विराजमान करती है। सखी कहती, प्यारी जू जरा देखो तो आंख उठाकर, प्यारे जू की तरफ देखो तो देखो कैसे खड़े हैं। रही मूंदी पट सोहठ भामिनी, नेकु न बदन उघारे, हरिहित बचन रसाल कठिन, पाहन ज्यों बूंद उतारे। नीलांबर यहां तक है, नेत्र नीचे हैं। सखी के ऐसा कहने पर भी नेक असर नहीं पड़ा प्यारी जू।
क्योंकि अतिशय प्रीति होती अंतरदशा में डूबी हुई लाडली जू है। लालजू को और सखियों को भ्रम हो गया कि लाडली जू ने मान धारण किया है। सखी के प्रेम भरे मधुर वचन सुन करके भी नेत्र लालजू की तरफ नहीं किए। तो लालजू कैसे सामने खड़े हैं, गले में पीतांबर डाले हुए, नेत्र नीचे झुकाए हुए, कर कमल जोड़े हुए। ये हमारी महारानी जो है। कैसे कोई बाहरी जानेगा। जब लालजू भ्रकुट संचालन करते हैं तो काल भी थर्रा जाता है। भ्रकुट विलास सृष्टिलय हुई। जिनके भय से सूर्य तपता है, जिनके भय से मृत्यु अपना काम करती है, जिनके भय से वायु प्रवाहित होती, वो है ये लालजू महाराज। धरे ग्रीव पट सन्मुख ठाढ़े, नेकु न कोप निवारे। जिहि आधीन देव सुर नर मुनि, सो दीनता पुकारे। प्यारी जो देखो, ये लालजू महाराज गले में पीतांबर डाल के, हाथ जोड़ करके, ग्रीवा झुका के आपके सामने खड़े हैं। प्यारी जो जानती हो कौन है ये? बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि जिनकी कृपा कटाक्ष पाने के लिए तप और आराधना करते रहते हैं, वो लालजू आपको मनाने के लिए हाथ जोड़े खड़े हैं। जैसे हित सजनी जो कहती है, तू तो सखी सयानी, तै मेरी एको न मानी। हों तो सो कहत हारी, जुवती जुगति सो। ये मोहन लाल छबीलो, अपने रंग रंगीलो। मोहत विहंग पशु मधुर मुरली रो। ते तो गनत तन जीवन जोबन तो, जैस हित हरिवंश हरि भजही भामिनी जो। ये मोहनलाल अनंत ब्रह्मांडों को अपने अधीन करने वाले, और वो आपकी कृपा की बाट जो रहे। तू तो बहुत सयानी सखी है, मेरी प्यारी सखी है, तू मेरी बात क्यों नहीं मान रही? देखो कितना अपनापन प्रियाजू से है। प्रिय सखी है हमारी, तू तो सखी सयानी, तय मेरी एको न मानी। हाँ तो सो कहत हारी जुवती। कितना उपाय कर लिया आपको मनाने का, आप मान ही नहीं रही। आप जानिए, जिहि आधीन देव सुर नर मुनि, सो दीनता पुकारे। क्वासी क्वासी वृषभानु नंदिनी, बिलपत विपिन अधीर। चलहि किन मानिनी कुंज कुटीर। प्यारी जो देखो ना आप, इनकी दशा तो देखो। हा राधा राधिका पुकारत, निरखि मदन गज ढाल। प्यारी जो देखो, लालजू महाराज कैसे दैन्य होकर हा राधा ऐसा पुकार रहे हैं। प्यारी जी एक बार तो देखो, छिन गावे छिन बेणु बजावे, कमल भृंग की नाई। छिन पाइन तन हाथ पसारे, छुए न पावे छाई। आप देख रहे हो, एक क्षण में आपको रिझाने के लिए गान करते हैं, वंशी बजाते हैं। वो देखो जैसे भृंग में इतनी ताकत है भौरे में कि कोरे काठ में छेद कर दे, पर प्रीति के कारण वो कमल की पंखुड़ी को नहीं छेद पाता और बंध जाता है। ऐसे ये अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी और सामर्थ्यशाली हे लाडली, वे आपके अधीन हैं। देखो आपके श्री चरणों में ये अपना मस्तक पधराना चाहते हैं, पर आप अपने चरण समेट लेती हैं, ये छूने को भी नहीं पा रहे हैं। छिन्ही ले बलाई भाम की। हे भामिनी, आप देख नहीं रही हो, ये आपकी बलैया ले रहे हैं। हम
शपथ पूर्वक कहती हैं कि ये आपके अधीन हैं, आपको इनसे मार नहीं करना चाहिए, वचन अधीन सदा रहें। ये तो आपकी केवल वाणी मात्र, आज्ञा मात्र को ये तरसते हैं, आप बोलो तो। प्रणत सुंदर सुघर प्राण वल्लभ नवल, वचन अधीन सो इतो कत करिबो। जित ही रुख करे लड़ेती, तित ही आपुन आवे। नाचत जाके डर त्रिभुवन, तिहने कहु मान न चावे। आहा लाडली जू, आप जिधर रुख करती हुए उधर चले कर हाथ जोड़कर खड़े दिखाई देते हैं, पर आपको पता होना चाहिए हैं कौन। इनकी जरा सी भ्रकुटी का इशारा पाकर बड़े बड़े लोकपाल घुटनों पे हो जाते हैं। पूरा त्रिभुवन जिनसे भयभीत होता है, ये वो हैं जिनकी आज्ञा पर पूरा त्रिभुवन चलता है। वो जरा सा आप नेत्र नीचे कर लिए तो डरप रहे हैं। जिनके डर से त्रिभुवन डरता है, वो आपके मान से डर रहे हैं। महारानी जू, जिन नैननी देखत दुख भूले, ते दुख नैन समोवे। जो मुख कमल सुखनि को दाता, सो मुख नेकु न जो है। जिन नेत्रों का कृपा कटाक्ष ईश्वर कोटि के महापुरुषों को हुआ तो वो सुख में फूल गए। सुखदेव जी, शनकादि, नारद जी, ब्रह्मा जी, भगवान शंकर आदि, जरा सा करुणा कृपा कटाक्ष होता है हरि का तो ये प्रेम में उन्मत्त हो जाते। वो दुख अश्रु भरे नेत्रों से आपकी तरफ देख रहे हैं, वो दुख भरे अश्रु भरे नेत्रों से आपकी तरफ देख रहे, जिनके जरा सा कृपा कटाक्ष से ईश्वर कोटि के महापुरुष आनंद में मगन हो जाते हैं। जिनके मुख कमल की शोभा को देख करके बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या से जो परम पावन हृदय वाले परमानंद में मगन हो जाते हैं, वो आपके मुख की बाट जो रहे हैं। लाडली जू, जिहि ललाट त्रिभुवन को टीको, सो पाइन तन सोवे। राचहि जाहि सनक अरु शंकर, बिरुचेता ही बिगोवे। आप देख नहीं रहे हो, इनका मस्तक आपके चरणों के समीप रखा हुआ है, पर आपको हमें बता रहे हैं कि ये मस्तक कौन का है। जिनके चरणों में स्वयं भगवान शंकर और सनक सनंदन सनातन कुमार और ब्रह्मा अपना ललाट घसते हैं, ये वो हरि वो कृष्ण आपके चरणों में अपना मस्तक। जिहि ललाट त्रिभुवन को टीको, सो पाइन तन सोवे। लाडली जू, वो मस्तक आपके चरणों में रखा हुआ है, जिनके चरणों में भगवान शंकर ब्रह्मा जी सनकादि ध्येयम सदा परिभवं नम अभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम सुविरंच नुतम शरण्यम। प्यारी जू, अब तो कृपा करके आप देख लीजिए, करुणामयी, एते मान भय बस मोहन, बोलत कटुक डराई। दीपक प्रेम क्रोध मारुत, छिनु पर सत जनि बुझ जाई। हे मेरे प्राणनाथ श्री लालजू महाराज की प्राण जीवनी शक्ति, अगर आपने ये कठोर रुखाई की तो ये प्रेम का दीपक कहीं आपकी कठोर रुठाई में ये बुझने की सीमा में ना जाए। अर्थात लालजू के प्राण आप में बसे, यदि आप रूठ गई तो आप आगे की बात समझ लीजिए। हौ डरन कछु कही न सकत, एक बात सकोचन। बड़ा संकोच लग रहा है, डर भी लग रहा है। मत मुरली अंतर तो गावत, जागृत शयन तवाकृति सोचन। बड़ा मृदु कटाक्ष हो रहा है। रात दिन वो राधा राधा रट रहे हैं, राधा ध्यान में मगन है। मुझे डर है कहीं वो राधा ना बन जाए,
फिर आप सखी कह रही हूं डरनी कछु कह न सकत एक बात सकोचन। बड़ा संकोच हो रहा है, डर भी लग रहा है। मत मुरली अंतर तो गावत जागृत स्वयं तवाकृति सोचन। रात दिन आपका ध्यान धर रहे हो, राधा राधा बोल रहे, तो मुझे डर है कहीं राधा ही स्वरूप को प्राप्त ना हो जाए। इसलिए महारानी एक बार देखो आप लालजू की तरफ। श्री लाडलीजू से सखी विनय करती हुई कि हे स्वामिनी जू, तू तो प्राण प्राण वल्लभ के वे तू चरण उपासी। सुनि है को चतुर नारी कत करत प्रेम की हासी। एक बात और कह दूं कि आपके भी ये प्राण वल्लभ हैं। आप प्राण हैं उनकी, तो वो प्राण हैं आपके। प्यारी जू के जीवन बिहारी जू, तो बिहारी जू के जीवन प्यारी जू। वो आपके चरणों की आराधना करते हैं। प्यारी जू, अगर ये बात कोई प्रेमी युवती सुनेगी कि लालजू ऐसी दशा को प्राप्त है और आप मान कर रहे हो, तो क्या प्रेम का उपहास नहीं होगा? ज्यों ज्यों मौन गही तुम उनके बाढ़ी आतुरताई। जैसे जैसे आप मौन धारण कर रही हो वैसे वैसे आतुरता बढ़ रही है। प्यारी जू, इनकी विशेष आतुरता अब इनके लिए ठीक नहीं है और वो आपको पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वो आपके प्राणनाथ है। प्यारी जू मान नहीं कर रही थी। अतिशय प्रीति होती अंतर्गति, जस हित हरिवंश चली मुकुलित मन। श्रवणेन्द्री पे शब्द पड़े प्राणनाथ लालजू, तत्काल नेत्र खोले। लालजू की दैन्यता, प्रियता, परमाशक्ति लाडली लाल हृदय से मिले। आगे का लीला का वर्णन करते। वृंदारण्य कदम द्रुम कांडैर विनिहितो त्रिभंगोत्तनु। स्मेराधर मधुरेणु कृष्णो में हृदय सहराधया स्फुरतु। दोनों गलवैया डाले हुए कदम्ब कुंज में आए। बहुत ही विशाल हरित, हर समय वृंदावन में बसंत ऋतु रहती है, इसलिए खिले हुए कदम्ब के पुष्प और सुगंध से भरा वातावरण, और नीचे ऐसा स्फटिक मणि का चबूतरा जिसमें सुंदर सुंदर कोमल पल्लवों और पुष्पों की सैया लगी हुई। श्री लालजू महाराज ललित त्रिभंगी भाव से उस कदम्ब के चबूतरे पर खड़े हुए। प्यारी जो पार्श्व में विराजमान है। इसमें राधर मधुरेणु कृष्णों में हृदय सह राधया। अब लाडली जू प्रसन्न है, इसलिए बंशी वादन किया। कदम्ब के नीचे त्रिभंग तनु, तीन जगह से टेढ़े होकर के श्री चरणों का ऐसे, कमर का और ग्रीवा का, मानो ऐसा लगता है कि प्रेमामृत के मूल बंशी अधरों पर धारण करते ही लालजू वजन नहीं सह पाते। ग्रीवा झुक गई, कमर झुक गई और श्री चरण टेढ़े हुए। अधरों पर विराजमान करके अद्भुत वंशी ध्वनि और प्यारी जू का नाम उच्चारण कर रहे हैं, राधा राधा। वृंदारण्य कदम्ब द्रुम कांडैर विनिहित त्रिभंग तनु। क्या सुंदर शोभा। भावना करो, समान लंबाई और चौड़ाई। वृंदावन की कुंज में जितने लता हैं, ये वृंदा देवी के शासन से वैसा ही स्वरूप धारण करते, जिस समय प्यारे जू को जैसे सुख का वर्धन। ऐसा नहीं किसी की एक डाल बड़ी, किसी की छोटी, सब नौ किशोर, सब समान
और सब एक पत्ते की कांति के बराबर वैकुंठ नहीं। ये हम नहीं कह रहे, ध्रुवदास जी कह रहे। वृंदावन दुति पत्र की उपमा को कछुना है, कोटि कोटि वैकुंठ होते सम कहे। ये अद्भुत प्रेम का साक्षात स्वरूप लताएं हैं। वैभव का स्वरूप वैकुंठ है, महामाधुरी का स्वरूप वृंदावन। इसीलिए कहीं तारतम्य में रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की माए। ऐसे कदम्ब कुंज में एक कदम्ब के नीचे सुंदर अद्भुत चबूतरे पर जहां पुष्प और पल्लवों की शैया है, वहां लालजू महाराज ललित त्रिभंगी तनु नटवर बपु से विराजमान। पार्श्व में प्रिया जो मुस्कुराती हुई लालजू की तरफ देख रही। लालजू अपने अधरों पे वंशी धारण किए हुए अद्भुत नाद कर रहे हैं। सुनिए सुनिए हो धरि ध्यान, सुधा रस मुरली बाजे। रसमूल मुरलिका आनंदिनी, ये वंशी महामाधुर्य रस की मूल है। इसी से प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। ब्रजलीला में जिस समय लालजू महाराज ने बंशी में क्लीं इस प्रेम बीज का उच्चारण किया, गोपियां आई ब्रजनार सुनत बंसीरो गृहपति बंधु विसारे। दर्शन मदन गोपाल मनोहर मन सीताप निवारे। बड़े बड़े महापुरुष साधना के द्वारा अपनी चित्तवृत्ति को रोक करके जिन नंद नंदन के ध्यान में लगाते हैं, पर सहसा वो ध्यान में नहीं आते हैं, उन्हीं नंद नंदन की अनुराग वृत्ति में डूबी हुई बड़ी बड़ी बेड़ियों को, मोह के बंधनों को तत्काल काट कर और उनकी स्मृति को भी छोड़ करके आई ब्रजनार सुनत बंसीरो गृहपति बंधु विसारे। तो दर्शन मदन गोपाल मनोहर मनसी ताप निवारे। हर्षित बदन बंक अवलोकन सहस मधुर धुनि गावे। मधुमय श्याम समान अधर धरी मोहन वेणु बजावे। सुनिए सुनिए हो धरि ध्यान, सुधारस मुरली बाजे। श्याम अधर पर बैठी विराजत, सप्त सुरन मिली साजे। सुनिए सुनिए हो धरि ध्यान, सुधारस मुरली बाजे। बिसरी सुधि बुद्धि गति सबहिन, सुनि वेणु मधुर कल गान। मन गति पंगु भई ब्रज जुवती, गंधर्व मोहे तान। खग मृग थके फल नित्रन तजिके, बछरा पियत न क्षीर। सिद्धि समाधि थके चतुरानन, लोचन मोचत नीर। महादेव की तारी छूटी, अति हुए रहे अचेत। ध्यान टर्यो धुनि सो मन लाग्यो, सुर मुनि भये अचेत। सुनिए सुनिए हो धरि ध्यान, सुधारस मुरली बाजे। कदम वृक्ष के चबूतरे में खड़े हुए विराजमान श्री लालजू महाराज जब बंसी बजाई तो सुनो सुनो, ये बंसी प्रेमामृत रस की वर्षा करने वाली है। श्याम सुंदर के अधरों में विराजमान होकर के जे भी श्याम सुंदर चरण चापे बंसी जी के, ये अधरों की गादी में शयन कराकर कर कमल से मानो चरण चाप रहे। तो जो वंशी जी ने सप्त स्वरों में प्रेम रस का वर्षण किया, कोई भी ऐसा नहीं बचा जिसके होश न उड़ गए हों। सुनने वालों की सुधि बुद्धि जाती रही। ब्रज युवती जन जो महान तपस्या करके गोपी बनी हैं, सबकी मन की गति पंग हो गई। मुरली ध्वनि में लीन होकर आकर्षित होकर सब लालजू के पास आ गई। गंधर्वगण तान से मोहित होकर मूर्छित हो गए। ओहो, वृंदावन के पशु पक्षी, पशु की मुख में यदि गाय के मुख में जो तृण है वैसा ही रह गया। पक्षी जो जहां बैठा है मानो मुनिव्रत धर्यो कपोती कोकिला कीर।
मानो समाधि को प्राप्त हुए ये सब महापुरुष बंसी की ध्वनि सुनते ही जो जहां वहीं चेतन जितना वो सब जड़ हो गया, समाधिस्थ। सबके प्राण बंसी में समा रहे हैं, चित्रवत लिखे दिखाई दे रहे हैं। चर अचर हो गए, अचर चर हो गए। जड़ में चैतन्यता जागृत हो गई और चैतन्य जड़ता को प्राप्त हो गए, समाधिस्थ। बछड़े जैसे दूध में मुख लगाए हुए थे वैसे ही रह गए, ना दुग्ध पी सकते ना उगल से, बिल्कुल वैसे ही। बड़े बड़े सिद्धों की समाधि भंग हो गई और बड़े बड़े चंचलों की समाधि लग गई, बड़ी अद्भुत। ब्रह्मा जी के आंखों से अश्रुप प्रवाह होने लगा, ऐसा आनंद, और महादेव जी का ध्यान टूट गया। जो लाग समाधि अखंड पारा, तो महादेव की तारी टूटी। जो उनका एकटक शंकर सहज स्वरूप संहारा, लाग समाधि अखंड, समाधि भंग हो गई बंसी ध्वनि सुनकर। महादेव प्रेम में अचेत हो गए। जब चेतना आई तो गोपी रूप धारण करके भाग के आए, रहा नहीं गया और इस सुख का रसास्वादन किया गोपी रूप बनकर। प्रभु की मुरली की ध्वनि सुन करके जितने भी देवता मुनि उपासक सब मूर्छित हो रहे हैं, प्रेम मूर्छा। जमुना उलटी बही अति व्याकुल, मीनु भये बलहीन, पशु पक्षी सब थकित भये हैं, रहे इकटक लौलीन। इंद्रादिक सनकादिक नारद, सारद सुनियावेश, घोष तरुनिया तुर उठी धाई, तजिपति पुत्र आदेश। यमुना जी की धारा उल्टा बहने लगी, जहां लालजू बंसी बजा रहे थे उधर की तरफ। अब जितनी जितनी बंसी की ध्वनि जहां जहां पहुंची, कोई ऐसा नहीं था जिसमें शक्ति रह गई हो। यहां तक कि यमुना जी की मछलियां भी वो समाधिस्थ हो गई, चंचलता और चलना बंद हो गया। श्री यमुना जी के जितने भी जलचर जीव सब प्रेम मगन हो रहे हैं। इंद्र देवता, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, महामुनि नारद जी और भी बड़े बड़े, और समस्त बुद्धियों को प्रकाशित करने वाली सरस्वती जी, ये सब श्री कृष्ण की बंसी की ध्वनि में ये बेहाल हो गए। प्रेम विकलता छा गई, प्रेमाविष्ट हो गई, मगन हो गई। किसी को पति पुत्र परिवार आदि की स्मृति ही नहीं रही। ये बंसी का चमत्कार। श्री वृंदावन कुंज कुंज प्रति अति विलास आनंद, अनुरागी पिय प्यारी के संग रसराचे सानंद। अब प्रत्येक कुंज कुंज में गलवैया दे हुए, मनोमृणाल भूषण भूषित भुज, श्याम अंश पर डारी, जैसे हित हरिवंश जुगल करनी गज, बिहरत बन पिया प्यारी। कुंज प्रति कुंज में वन विहार कर रहे हैं। फिर यमुना जी के पावन तट पर पहुंचकर प्यारी जी के साथ अद्भुत रास कर रहे हैं। तिहूं भुवन भरि नाद प्रकाश्यो, गगन धरनि पाताल, थकित भये तारागन सुनिके, चंद भये बेहाल। जिस समय प्रभु रास मंच पर पधारे युगल सरकार, और एक से एक संगीत की स्वामिनी जो प्रियाजू की सखिया हैं, ताल मृदंग उपंग बजावत प्रफुल्लित होए सख सारी, बीण बेण नूपुर धुन ठुमकत खग मृग दशा बिचारी। ये अपार सुख।
जहां ऐसी सुंदरता के सागर लालजू, ऐसी सुंदरता की सीमा प्रियाजू, और ऐसा महाप्रेम समुद्र वृंदावन, और वहां अद्भुत दिव्य संगीत और रास। तो जो तारागण है चलना भूल गए, चंद्रमा भी अपनी गति को भूल गया। श्री लालजू महाराज बहुत सुंदर, बड़े बड़े मुनियों को मोहित करने वाली सुंदरता लालजू की। ऐसे लालजू के चित्त को मोहित करने वाली मोहिनी प्रियाजू। आह, नटवर वेश धरे नंद नंदन, निरखी विवश भयो काम, उर्बन माल चरज चरण पंकज लो, नील जलद तनु श्याम। जैसे नवीन जलधर मेघ में बिजली स्थायी विराजमान हो, ऐसे नटवर पप्पू लालजू के पार्श्व में हमारी प्रियाजू विराजमान है। अब कोई उदाहरण नहीं है प्रियालाल का, पर अनुमान के लिए, पर अनुमान बैठता नहीं। प्राकृतिक जलधर और चिदानंद कांति श्री लालजू की, प्राकृतिक इंद्रनीलमणि और श्री लालजू की चिदानंदमयी कांति कैसे तुलना हो सकती है? बस एक इशारा मात्र समझ लो, नहीं तो अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम। प्रिया प्रीतम का जो श्रीअंग है वो प्रेममय, प्रेम के खिलौना, कैसे उनका वर्णन हो सकता है? लंबी वनमाला युगल सरकार के चरणों तक विराजमान है, गले से श्री चरणों तक लंबी माला। नटवर वेश में लालजू और पार्श्व में गौरांगी प्रियाजू। आह, जटित जराव मकर कुंडल छवि, पीत बसन शोभाई, वृंदावन रस रास माधुरी, निरखी सूर बलि जाई। रासमंडल के मध्य में युगल सरकार विराजमान है। श्री लालजू के कानों में मकराकृत कुंडल है, ऐसे ही श्री लाडलीजू के जटित स्वर्ण कुंडल शोभा दे रहे हैं। इधर पीतांबर फहरा रहा है, इधर नीलांबर फहरा रहा है। वृंदावन के इस रास रस माधुरी को देखकर श्री सूरदास जी कहते हैं मैं तो बलिहारी हो रहा हूं। तो श्री प्रबोधानंद जी कह रहे हैं राधया सह स्फुरत में, हे वृंदावन धाम, हे वृंदावन रजरानी कृपा करो और ये शोभा मेरे हृदय में स्फुरित हो। जब रासमंडल के मध्य में विराजमान नटवर बपू श्री लालजू और पार्श्व में किशोरी जू, इनका नीलांबर फहरा रहा है, उनका पीतांबर फहरा रहा है, ये शोभा मेरे हृदय में स्फुरित हो जाए। और ये शोभा स्फुरित हो ही जाएगी यदि आप वृंदावन का आश्रय लिए हैं और भक्ति वृंदावन रस सिद्धांत से युक्त हो जाए, किसी सखी की कृपा हो जाए तो ये रस स्वाभाविक सहज में मिल जाए। श्री देवर्षि नारद जी वर्णन किए कस्तरति कस्तरति मायाम, कौन तर जाएगा इस माया से, कौन तर जाएगा? तो उत्तर दिया यह संगास त्यजति यो महानुभावम सेवते निर्ममो भवति। जो कुसंग का त्याग कर देता है, जो महापुरुषों की सेवा करता है, उनके सानिध्य में उनकी आज्ञा में रहता है, जो ममता रहित होता है। अगले सूत्र में वर्णन किया यो विविक्त स्थानम सेवते, जो एकांत सेवन करता है, अर्थात एक के सिवा कोई और भरोसा, कोई और आशा, कोई और चिंतन नहीं, उसे ही एकांत कहते। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, इसी को एकांत कहते। नहीं तो एकांत गुफा और कमरे में प्रपंच चिंतन हो, उसे एकांत नहीं कहते। नवीन साधक के लिए तो एकांत बहुत ही खतरा है। जिनकी वृत्ति चढ़ी हुई है तो सभा में भी एकांत रहते हैं, और जिनकी वृत्ति प्रपंच युक्त है वह एकांत कमरे में हो सकता है अपने मार्ग से भ्रमित हो जाएं, कुछ और देखने लगे, कुछ और सोचने लगे, कुछ और करने लगे। यो लोक बंध मुन्मूलयति, जो लौकिक संबंध को जड़ से उखाड़ फेंकता है और नाते नेह राम के मनियत, भगवत संबंध केवल मानता है।
माया से उतर जाता है। सच्ची मानिए, जो भगवान श्री राम जी के हृदय की बात गोस्वामी जी लिख रहे हैं, वो कह रहे, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। इनकी ममता से कैसे हटा जाता है जानते हो? इनको छोड़ के नहीं, इनकी सेवा करके एकदम राग खत्म हो जाएगा। पुत्र में गोपाल जी को देखो, पत्नी में गोविंद जी को देखो, और अपने कर्तव्य का पालन करो। देख लेना, अंतर से तुम राग रहित होकर प्रीति को प्राप्त हो जाओगे। और छोड़कर भागो तो भागे तो भरत जी, फंस गए हिरण के बच्चे में। अपने बच्चों का त्याग कर दिया, पर हिरण के बच्चे में फंस गए, अगला जन्म हिरण का हो गया। अगर वैराग्य, तो फिर राग रहित स्थिति हर समय होनी चाहिए। न किसी वस्तु, न किसी व्यक्ति, न किसी स्थान, न किसी पद, कहीं नहीं होनी चाहिए। राग का त्याग होता है अपने कर्तव्य का पालन करने। जैसे शरीर को ठीक संयम में लगा दो और पवित्र आचरण कराओ तो शरीर से राग हट जाएगा, और गलत आचरण कराओ तो शरीर आसक्ति बढ़ जाएगी। गलत व्यवहार पारिवारिक जनों के साथ करोगे, तुम्हारी आसक्ति बढ़ जाएगी। हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारा परिवार है। और जब आप भगवत भाव से रखोगे तो आपको ये लगेगा, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सतनारी। पार हो जाओगे, अनुराग को प्राप्त हो जाओगे। यो लोक बंध मुन मूलयति, जो जड़ से उखाड़ फेंकता है लोक संबंधों को, आप नहीं उखाड़ सकते हो। तो आपको भगवान गुरुदेव रूप से उपदेश करते हैं, मिल जाते हैं, बताते हैं, आप ऐसे चलो, ऐसे चलो। आप बिना सोच विचार किए उनकी बात मान लीजिए, आप देखिए कैसे आप आगे बढ़ जाते हैं। आप अगर विचार करेंगे तो आपके सलाहकार गलत है, मन और बुद्धि, विश्वास कीजिए। आप अगर संत वाणी, गुरु वाणी, शास्त्र वाणी के अनुसार चलेंगे तो आप निकल जाएंगे, आपको कोई नहीं फंसा पाएगा। निस्त्रिगुण्यो भवति, तुम त्रिगुणातीत हो जाओ। स्थूल सूक्ष्म कारण ये तीनों माया रचित हैं, अपना स्वरूप माया मुक्त है। त्रिगुणातीत पुरुष अपने स्वरूप में स्थित रहता है या भगवान के अनुराग में। निस्त्रिगुण्यो भवति, भगवान ने गीता जी में कहा है, त्रिगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्य भवार्जुन। अर्जुन, तुम त्रिगुणातीत हो जाओ। योगक्षेमम त्यजति, उपासक को अप्राप्ति की प्राप्ति की चिंता नहीं करनी चाहिए और प्राप्त की रक्षा की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसका ठेका भगवान लिए हैं। विश्वास कर लो ना भगवान पर। वो कह रहे हैं, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। कराम्यहम नहीं कहा, वहाम्यहम्, मैं स्वयं वहन करता हूं। अब हमें योगक्षेम की चिंता नहीं करनी। जो उनको प्राप्त कराना है प्राप्त करा देंगे, जो प्राप्त है उसकी वो रक्षा करेंगे। देवर्षि नारद जी कहते हैं, भोजनाच्छादने चिंतामृथा कुर्वन्ति वैष्णवाः योऽसौ विश्वम्भरो देवः सा किम दासानुपेक्षते। यदि तुम वैष्णव होकर शरणागत होकर अपनी चिंता करते हो तो कलंक है शरणागत में। अरे वो विश्वम्भरो देवः, संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करते हैं, तुम्हें चिंता किस बात की? तुम ऐसे मालिक के सेवक हो, अब तुम्हें किसी के आगे हाथ पसारना पड़े तो लगता है तुमने अभी झूठी बात कही है कि मैं प्रभु का शरणागत हूं। सच्ची बात नहीं स्वीकार की है। खोए रतन फिरत जे घर घर, कौन काज ऐसे जिए। धिक्कार है शरणागत होकर अगर दूसरों के आगे हाथ पसारे। भगवान का दास कहलाकर, महालक्ष्मी पति का सेवक कहलाकर और ऐसे करना पड़े, इसका मतलब तुमने शरणागति ही नहीं ली, तुम्हारे अंदर शरणागत भाव ही ना आया। योशो विश्वम्भरो देवा साकिम दासानुपेक्षता, जो विश्व का भरण पोषण करते हैं वो अपने दासों की उपेक्षा कर देंगे। तुम्हें भीख मांगनी पड़ेगी, अर्थ की तुम्हें मांगना पड़ेगा। सच्ची मानिए, आकाश वृत्ति सर्वोपम वृत्ति, जो भेजोगे देखूंगा क्या भेजते हो, वैसे ही चलूंगा। बस कोई चिंता नहीं, ना मांगने की चिंता है, न मोक्ष की चिंता है, न कल्याण की चिंता। कितनी बेपरवाही, बस अपने कर्तव्य का पालन हम कर रहे हैं। कर्तव्य के पालन में फल की भी इच्छा का त्याग करना होता है। यह कर्म फलम त्यजति,
ये स्थिति है भक्त की। हमारी जो भी चेष्टाएं हो रही हैं मैं नहीं करता हूं, मेरे प्रभु करा रहे हैं, तो इनका फल क्या होगा? वो मुस्कुरा दे बस। मेरी प्रिया जो मुस्कुरा दे, मेरे लाल जो मुस्कुरा दे, बस यही हमारा, और कोई कर्म फल नहीं। और वो मुस्कुरा दिए तो बकाया क्या रह गया? सच्ची मानिए, प्रभु से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। अगर मांगे तो बस एक ही बात मांगे कि आपके भजन में रुचि हो जाए, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। हम मांगेंगे भी तो हमारी हिम्मत नहीं वो मांग सके जो इनसे मांगना चाहिए, हिम्मत नहीं। जैसे एक गरीब आदमी को चक्रवर्ती सम्राट बुलावे और प्रसन्न होकर बोले मांगो, क्या मांगोगे? तो उसकी अपनी स्थिति से मांग आएगी कि 2 भैंस है, 4 परिवार, 1 साल भैंस का चारा दे दो और 1 साल का भोजन दे दो। बड़ी हिम्मत करके मांगेगा कि मैंने बहुत मांग लिया। अगर ये छोड़ दे कि महाराज हम गरीब आदमी क्या मांगना जाने, आप जो चाहो दे दो, तो हो सकता है वो एक नगर का नगर आपको दे दे, हो सकता है आज जीवन के लिए वो सारा वैभव दे दे। ऐसे ही चतुर खिलाड़ी भगत वो है जो भगवान के ऊपर छोड़ देता है। क्या चाहिए तुम्हें? प्रहलाद जी से कहा हमारी आज्ञा है, वरदान मांगो। बोले अवश्य प्रभु, मुझे ये वरदान दीजिए कि मुझे कुछ मांगने की इच्छा ही न रह जाए। आज्ञा पालन भी हो गया और अपने हृदय की भी बात कह दी। सुतीक्ष्ण जी से कहा वरदान मांगो। बोले प्रभु हमें आता ही नहीं मांगना, अब आपको जो अच्छा लगे दे दो ना। नरसिंह जी से कहा वरदान मांगो। बोले प्रभु मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता, आपको जो अच्छा लगे वो कर दो। तो पहुंचा दिया सीधे रास विलास में। बैठ गए सुतीक्ष्ण जी के हृदय में सिया राम जी सदा सदा के लिए। फिर क्या कमी, जाके राम धनी वाके कौन कमी। हमको प्रभु से मांगना भी नहीं आता। अगर मांगे तो सिर्फ एक बात मांगे, जैसा हमारे यहां संध्या में गाया जाता है, बिसरी हो ना बिसारी हो यही दान मोहि देव। मैं आपको भूलूं नहीं और आप भी कभी कभी याद कर लें कि आपका एक अधम दास है प्रभु, बस इतना ही चाहिए। इससे बड़ी चतुराई और कोई नहीं अगर ये मांग ले तो। काकभूषुंडी जी को ज्ञान विज्ञान वैराग्य सब कुछ प्रदान किया। काकभूषुंडी जी एक एक शब्द पर बड़ा ध्यान दे रहे थे, पर भगवान ने अपनी अविरल भक्ति का शब्द भी उच्चारण नहीं किया। काकभूषुंडी जी ने कहा प्रभु आपको जो अच्छा लगा तो आपने दे दिया, लेकिन आपको ये भी चाहिए कि मेरे से पूछना चाहिए कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है। आपने जो जो कहा प्रभु मुझे नहीं चाहिए। नहीं तुम्हें चाहिए क्या? बस आपका नाम जपते हुए आंसू बहाते हुए आपकी अविरल चिंतन में डूब जाऊं। बड़े बड़े प्रवीण हो काक, जिसको ये मिल गया तो ये सब अपने आप मिल जाता है। यदि ये मिल गया ना, गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रे भीन, तो त्रिभुवन का कोई भी वैभव ऐसा नहीं जो आपके चरण न चूमे। एक एक हम कहां से मांगेंगे? उन्हीं को मांग लो जिनका त्रिभुवन है, सब काम बन जाएगा। यह कर्म फलम त्यजति कर्माणि संन्यस्ति, ये भक्त की स्थिति होती, वास्तविक होती। वो स्वयं करता नहीं होता, सच्ची मानिए। होता है वो, जो भी हो रहा है वो देख रहा है, कर्ता लय हो जाता है, तो कर्म करता नहीं है। जब तक ऐसी स्थिति ना हो तो भगवान श्री राम ने सबरी माता के सामने भक्ति का जो स्वरूप वर्णन किया, उसमें कहा छठ दम सील बिरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरी 6वीं भक्ति है कि वो अपने मन का दमन कर दे और बहुत ही सहनशील हो और ऐसे कार्यों से विरक्त हो जाए जो मेरे से विमुख कराने वाले कर्म हैं। विरत बहुकर्मा, और ऐसे कार्यों को करे जो संत महापुरुष आदेश करते हैं। निरंतर सज्जन धर्मा, जिन धर्म में मेरे प्रेमी महाभागवत जन स्थित हैं, वो जो आदेश करें उनके अनुसार कर्म करे। तो आदेश के अनुसार कर्तव्य का पालन जब होता है तो कर्ता भाव नहीं रहता कि मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे गुरुदेव करा रहे हैं। अगर मुझे करने की क्षमता होती तो मैं पहले कर लेता। तो वो कर्माणि संन्यस्ति, अंतर की बात। और बाहर से ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः,
जो भी कार्य करो भगवान को अर्पित कर दो, तो उसी जगह पहुंच जाओगे अकर्ता स्थिति में। तुम्हारे सारे कर्म अकर्म हो जाएंगे, वो बंधन नहीं डाल पाएंगे और आप जीवन मुक्त महापुरुष हो जाएंगे। यह कर्म फलम त्यजति, जो कर्म फल का त्याग दे। पर कर्म फल क्यों नहीं त्याग कर पाते? श्री भगवान गीता जी में कहते हैं कि ये प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं। ये हमारा शरीर रचा हुआ प्रकृति से है। बहुत गूढ़ विषय है, इसीलिए ध्यान पूर्वक सुनोगे तो समझ जाओगे। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। श्री भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, संपूर्ण कर्म प्रकृति के द्वारा होते हैं। प्रकृति शब्द आते ही बाहर आप सोचने लगते, नहीं, ये प्रकृति है, ये प्रकृति की, बिल्कुल आप ये नहीं है। कितनी मूढ़ता छा गई है कि प्रकृति के रचे हुए इस ढांचे को मैं मान लिया, मैं, बस यहीं से सारी गलतियां हो रही हैं। ये साधना से, गुरु कृपा से जब हृदय पवित्र होता है तब दिखाई देता है बिल्कुल अलग। कोट, शर्ट, बनियान जैसे आपसे बिल्कुल अलग है, ऐसे स्थूल सूक्ष्म कारण आपसे बिल्कुल अलग है। तो इसकी क्रियाएं बिल्कुल मेरी नहीं है, बस ये बहुत सूक्ष्म विषय है। ये संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहे हैं, परंतु ये अहंकारी मूढ़ मनुष्य, मोहित अंतःकरण वाला, मैं करता हूं ऐसा मान लेता है, इसीलिए वो दंड का भागी होता है। अब चतुराई मत दिखाना। पाप कर्म हुए तो बोले मैंने नहीं, भगवान ने कराया है, ये तुम्हारी चतुराई नहीं चलेगी। एक विद्वान यही बात को जानने वाले कि प्रकृति के द्वारा होता है, तो प्रकृति में सब देवता भी हैं, तो हाथों में देवराज इंद्र का वास है, अलग अलग देवताओं का वास है। तो उनका एक उपवन था, बावड़ी थी, बहुत सुंदर फूलों का उपवन। उसमें एक गाय स्वाभाविक प्रवेश कर गई और वो चर रही थी, तो उन्होंने एक पत्थर उठाया और मारा, तो मस्तक पे लगा, गाय मर गई। अब गौ हत्या प्रकट हुई। उसने कहा कि आप बड़े तपस्वी हैं, विद्वान हैं, इसलिए आदर करती हूं आपका, पर मैं अब आपको नष्ट करूंगी, मैं गौ हत्या हूं। तो उनका मेरे को क्यों लगेगी? हाथों में देवराज इंद्र का वास है और उन हाथों से पत्थर उठा और तुम्हारे ऊपर लग गया, तो देवराज इंद्र के पास जा। उनका ठीक, ये तो शास्त्रीय सिद्धांत। देवराज इंद्र के पास गई, मैं गौ हत्या हूं, तुम्हें दंड दूंगी। तो उनका मैंने कब अपराध किया? तो बोले वो तपस्वी ने, उसके हाथ से ऐसा, वो हाथ में तुम्हारा वास है, इसलिए। बोले कुछ क्षण रुको, अभी मैं स्वीकार कर लूंगा, पहले मैं प्रश्न कर लूं उनसे। अब वो एक वयोवृद्ध के रूप में गए और कहा, प्रणाम तपस्वी जी, बहुत सुंदर वाटिका है, किसने बनाई? बोले मैंने। इतने सुंदर सुंदर फूल किसने लगाए? मैंने। इन सबका सिंचन कौन करता है? मैंने। ये बावड़ी बहुत सुंदर बनी है, किसे? ये सारा का सारा मेरा और मैंने किया। तो बोले गौ हत्या किसने की? गौ हत्या इंद्र ने की। बकवास, चढ़, गौ हत्या से कहा इसके ऊपर चढ़, ये सच्चा ज्ञानी नहीं है। हाँ, शुभ कर्म हुए तो मैंने किए, अशुभ किए तो भगवान की सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता। अब वो भगवान पर आरोप कर, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। ये अंतःकरण से मोहित हुए मोह अज्ञान के द्वारा वो अपने को कर्ता मानता है, और इसी कर्ता भाव से उसे ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इससे मुक्त होने के लिए दोनों उपाय है, एक ज्ञान का उपाय है और एक भक्ति का उपाय। भक्ति का उपाय, समस्त कर्मों को शास्त्र के अनुसार करते हुए भगवान को अर्पित कर दो, बंधन मुक्त हो जाओगे।
ज्ञान का उपाय गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। वो ज्ञानी देखता है कि मैं जो तत्व है वो अकर्ता है, और प्रकृति के द्वारा रचे हुए शरीरों से 3 गुणों के प्रभाव से कभी सात्विक, कभी राजसिक, कभी तामसिक ये क्रियाएं होती रहती हैं। मैं अकर्ता हूं, वो सदैव दृष्टा भाव से, अकर्ता भाव से स्थित रहता है, इसलिए वो जीवन मुक्त हो जाता है। ये बड़ी महिमा है। वो खाता हुआ, पीता हुआ, चलता हुआ, फिरता हुआ, करता हुआ क्रियाएं कुछ नहीं करता, कोई बंधन नहीं। तभी तो परम विशुद्ध ज्ञान कहा जाता है। और यही भक्ति में है कि वो देखता है भगवान की सामर्थ्य से, भगवान की प्रेरणा से हो रहा है, और सब कर्म भगवान को समर्पित करता है। जब भगवान की प्रेरणा होती है तब अशुभ कर्म नहीं होते, जब अहंकार की प्रेरणा होती है तो पाप कर्म बनते हैं। इसलिए जब तक हमारे अंदर मूढ़ता है तब तक हमको दंड मिलेगा कर्म का, और जहां ये मूढ़ता हटी तो तत्काल सब कर्म भस्म हो जाते हैं। संचित कर्म क्रियमाण, प्रारब्ध की क्षमता नहीं रहती उस महापुरुष को दुख दे सके। बड़ा अद्भुत। इसीलिए तो अध्यात्म ही समस्त दुख की निवृत्ति का हेतु है। अहंकार विमूढ़ात्मा, एक अहंकार अंतःकरण की वृत्ति में है। बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार, ये बहुत दूषित अहंकार है। देहाभिमान, जो मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं विद्वान हूं, मैं धनवान हूं, मैं कुलवान हूं, ये अंतःकरण के अहंकार की वृत्ति, इसी को समता में लाना होता है। स्वरूप तो सम रहता है सबका ही। जैसे एक विद्वान आए थे, उन्होंने प्रश्न किया कि ये जो मैं ब्रह्म हूं, मैं तो अंतःकरण के अंतर्गत का है, तो साधना अंतःकरण की समता के लिए है, स्वरूप की समता के लिए नहीं। स्वरूप तो समता है, रहेगा, उसमें कभी विषमता नहीं आई। विषमता अंतःकरण में आई। सिद्ध वही है जो अंतःकरण को सम कर ले। इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार संपूर्ण सब उस परम तत्व में लय हो रहे हैं। ये बड़ा गूढ़ विषय है, तो इसको इस तरह से ले लो, श्री भगवान में लग रहे हैं। ये अज्ञान की वृत्ति है। अंतःकरण में जो अहंकार है उसका स्फुरण होता है, तो वो भासता है। मैं गुणवान, मैं धनवान, मैं बुद्धिमान, मैं रूपवान, मैं जवान, ये जितना मैं, यही बंधन कारक है। यही हमको नाना प्रकार की योनियों में ले जाएगा। इसी को मिटाना होता है, चाहे भक्ति से मिटे या ज्ञान से मिटे। भूल से आत्मस्वरूप का विस्मरण होकर अंतःकरण के मैं धर्म में स्थित होकर के दुर्गति को प्राप्त होता है, उसे विमूढ़ आत्मा कहते हैं, चाहे जितना शास्त्र ज्ञानी हो। अहम, वास्तविक अहम, वो आत्मस्वरूप है, उसके आगे कुछ नहीं लगता। जो मैं है उसके आगे कुछ नहीं लगता, और जिस मैं के आगे कुछ लगता है वो अंतःकरण का बंधन युक्त मैं है। मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक। जो शुद्ध मैं है आत्मस्वरूप, उसके आगे कुछ नहीं लगता, प्रकृति का कुछ नहीं। मैं ब्रह्म हूं तो इसमें मैं मायाकृत है। ब्रह्म बस केवल मैं हूं, ये मायाकृत है। ब्रह्म ये माया रहित है। बड़ा विशुद्ध ज्ञान का सूक्ष्म स्वरूप है। जो वास्तविक अहम है, मैं, जिसके आगे कुछ नहीं लगता, वो आत्मस्वरूप है। और एक अवास्तविक माना हुआ अहम है, मैं, ये अवास्तविक माना हुआ अहम है, यही बंधन है। जब तक ये रहता तब तक मूढ़ता बनी रहती, कोई कितना भी विद्वान हो। कर्ताहमिति मन्यते, यद्यपि सब कर्म प्रकृति से ही हो रहे हैं। ये प्रकृति की रचना, स्थूल सूक्ष्म कारण और क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही। परमात्म स्वरूप चैतन्य घन आत्मस्वरूप का कोई संबंध न था, न है, न रहेगा। पर अंतःकरण धर्म में मैं से संबंध रखने के कारण बार बार उस अजन्मा को भी जन्म लेना पड़ रहा है। जिसका स्वरूप है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेद्यन्तापो न शोष्यति मारुता, वो छोटी छोटी बात में दुखी सुखी हो रहा है। विमूढ़ात्मा, अज्ञानी, मोह जाल में फंसा हुआ। कर्ताहमिति मन्यते, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं। ये अज्ञानी अपने को कर्ता मानकर दुर्गति को प्राप्त हो रहा है। श्री भगवान के वचन है। कारण
कि वो अहंकार को अपना स्वरूप मान बैठा, देहाभिमान। अहंकार के कारण शरीर, इंद्रिया, मन आदि में वही मैं उतर गया। मैं देखना चाहता हूं, मैं बोलना चाहता हूं, मैं सूंघना चाहता हूं, मैं भोगना चाहता हूं, मैं इंद्रियों में उतर गया, मन में उतर गया, बुद्धि में उतर गया, वही मैं। यही बंधन है, इसे वापस करना है। चाहे भक्ति से कर लो, चाहे ज्ञान से कर लो। बड़ी ये टेढ़ी खीर है, गुरु कृपा से ही सुलझती है। शरीर आदि में इतनी ममता हो गई, इतनी अहमता हो गई कि वो अपने को कर्ता मान बैठा, इसीलिए विपरीत दशा को प्राप्त हो गया। विपरीत दशा, आनंद समुद्र होते हुए भी आनंद की बूंदों के लिए वो विषयाभिलाषी भागता घूम रहा है संसार में। विपरीत मान्यता को प्राप्त हो गया। इसके मिटने का तब समय आता है जब साधु समागम मिलता है। जिससे संत समागम मिले तो समझ लो हमारे अब अहंकार के मिटने का समय आ गया है। पर ध्यान रखना, अहंकार पर जब चोट होती तो कोई बिरला बहादुर ही टिक पाता, नहीं तो भाग के खड़ा हो जाएगा। अहंकार की चोट जब गुरुदेव मारते हैं, उसको तोड़ते हैं, तो कोई बिरला ही टिक पाता है। अहंकार बहुत सुरक्षित है, बहुत सुरक्षित। उस पर चोट नहीं होनी चाहिए, लेकिन अहंकार पर चोट अगर आई तब कोई बिरला देख पाता है कि मेरे सदगुरुदेव भगवान हैं। सच्ची मानिए, तुम्हारे उसी कड़ी पर प्रहार किया जा रहा है जो तुम्हें बार बार जन्म मरण के चक्र में डाल रहा है, पर बर्दाश्त नहीं होता। तिरछी चितवन से देखा कि अगर तप हो तो भस्म कर दें कि ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों डांटा हमको, क्यों मैं कुछ हूं। चलो भाई, हमारी बात तुम्हें बुरी लग रही तो काल का तमाचा सहने के लिए तैयार हो जाओ, वहां तुम्हारी आंखें कुछ काम में ही नहीं आएंगी। सच्ची मानो, अभी गुरु की आंखों से देख लो तो बच जाओगे काल से। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, ये विवेक शक्ति गुरुदेव से प्राप्त होती, जो विचार शक्ति। गुरुदेव की कृपा से जो तुमने गलत मान्यताएं कर रखी उनको हटाते हैं। मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं धनवान, मैं कुलवान, मैं विद्वान, मैं अमुक अमुक अमुक, वो गुरुदेव काटते हैं। नहीं नहीं, जिस तरह से समझ में आता है भगवत प्रेरणा से कि इसका अभिमान इस तरह से चूर होगा, वो उस युक्ति का प्रयोग। उनको लगता है मेरे पीछे क्यों पड़ गए। सच्ची मानिए, आपको बहुत प्यार करते हैं इसलिए पीछे पड़ गए। आपको लौकिक प्यार की पहचान है, अलौकिक प्यार की पहचान नहीं है। जैसे कृपा करके कोई कटु वचन मिलता है ना, तो अंदर घुस करके वो काम करना शुरू करता है, वो जलन पैदा करता है। बस थोड़े दिन की जलन है, जला जला के उस अहंकार को गलाना है भाई। वो अहंकार पिघल करके द्रवित होकर प्रिया प्रीतम के चरणों में आएगा तो आप भी नाच कर कहोगे, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन, पायो वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। मैं तो फेंक रहा था, पर गुरु कृपा से पहचान हो गई कि ये क्या मिल गई, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। अब निस्दिन बढ़त सवायो। एक होता है करना और एक होता है होना। गुरु कृपा पात्र होने पे पहुंचता है, करने पे नहीं। वो जिस समय आप, तभी कहा तनुवांग मनोभी रमले सोहम तभी वास्ता, क्योंकि यही प्रकृति का जो स्वरूप आप लादे बैठे हो, यही समर्पित करना है गुरु को। ये प्राय प्रेरित किया जाता है, दान करो, ये करो, वो करो, ये यही फंसने की सब बातें की जाती है। आप अपने आप का दान करो। मयि मन आधत्सो मई बुद्धि निवेश है। अध्यात्म में कभी यहां चर्चा नहीं सुनी होगी आप कि ऐसा दान करो, ऐसा दान। अध्यात्म सिर्फ आपकी पिटाई करेगा, आपकी। इसीलिए टिकना मुश्किल होता है अध्यात्म में। आपके मन की, आपकी बुद्धि की, आपके अहंकार की, आपके चित्त की धुलाई केवल। जो जो अपना मान रखे उसको छोड़ दो, अभी जीवन मुक्त हो जाओगे। उसी पर प्रहार किया जाता है। जब हम अपना मानकर कुछ दान करते हैं तो सिस्टम कई गुना बढ़ के दे देता है। जब इतने में होश खराब है तो कई गुना बढ़ के आ जाए तो एकदम बेहोश हो जाएंगे। नहीं,
अगर कहीं उपाय बताया जाता है उस राग से मुक्त होने के लिए, तो तोदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, मेरा कोई अधिकार नहीं, आपकी वस्तु है, आपको पहुंच गई। बस ईमानदारी का ये बात हुआ कि जो मैं माने हुए था वो बेईमानी थी, आपकी वस्तु आपको पहुंच गई, नाथ मेरा इसमें कुछ नहीं। अब वो सेवा बन गई, सेवा स्वामी को अधीन कर लेगी। दान जो भागवतिक सिस्टम वो आपको कई गुना बढ़कर दे देगा, दान से कल्याण होने वाला नहीं, एक शुभ कर्म है वो। अपने मन का दान करो, अपनी बुद्धि का। भगवान कह रहे हैं मैं ये वो मन आदत सो मैं बुद्ध, और ये कोई बिरला ही करना चाहता है। बड़ी सफाई से प्रश्न किया जाता है कि हमको उत्तर वो दो जिससे हम सांसारिक भोग भोगते हुए परमानंद को प्राप्त हो जाए। असंभव, कैसे हो सकता है? वही मन जो विषयों का चिंतन कर रहा है वो भगवदानंद में कैसे डूब सकता है? विषयों का चिंतन करता रहा है, अब अनन्यस चिंतयन्तो माम, अब प्रभु का चिंतन करना है। जिस प्रकार समुद्र का अंश लहर है, लहर और समुद्र में बिल्कुल एकता है, कोई अंतर नहीं, ऐसे ही आनंद समुद्र भगवान का अंश है जीव, इसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं भाई। वायु विकार हटा तो लहर समुद्र थी, समुद्र है, समुद्र रहेगी, और समुद्र में ही वो लहर है। तुम भगवत स्वरूप थे, भगवत स्वरूप हो, भगवत स्वरूप रहोगे। बस ये विकार जो माया का घुस गया है, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति, ये विमूढ़ता जो घुस गई है अंदर, इसी को निकालने के लिए सत्संग हो रहा है। इसी को गुरु कृपा, संत कृपा, शास्त्र कृपा निकाल देती है। ये शरीर संसार सजाती है, स्वरूप भगवान सजाती है। जिस जाति के, जिस पदार्थ के भगवान, उसी पदार्थ का मैं। वो अविनाशी तो अविनाशी, वो चैतन्य घन तो चैतन्य घन, वो निर्मल तो ये निर्मल, चैतन्य अमल सहज सुख राशि, वो सुख राशि जो आनंद सिंधु सुख राशि, वही सुख राशि है। भूल गए, इस शरीर से इतनी ममता हो गई कि अपने अंशी को भूल गए, अपने स्वरूप को भूल गए। मैं मान लिया प्रकृति को, अस्तित्व बना लिया प्रकृति को। हमारा परिचय प्रकृति से। देखो ना, कहां पैदा हुए हो, कौन जाति के हो, क्या नाम है, किस पद में हो, ये सब प्रकृति का परिचय है। मैं कौन हूं, वो बोल रहे हैं कि अमुक हूं, अमुक हूं, अमुक ईश्वर हूं। शब्दों का प्रयोग होता है ना, अमुक हूं, मैं इतना मंडल और इतना ऐसा नहीं। इतने छोटे में क्यों आ गए भाई? या तो इतने बड़े बनो कि आपसे बड़ा कोई रह ना जाए, ब्रह्म तो समस्या का समाधान, या इतने छोटे हो जाओ कि आपसे छोटा कोई न, त्रणादपि सुनीचेन भक्ति, और इतने बड़े हो जाओ ज्ञान। ये बीच में काहे को पिस रहे हो? बीच से हटो, या तो एकदम आओ किनारे और या तो एकदम बाहर हो। इतने बड़े बन जाओ संपूर्ण सृष्टि को अपने में संभालो, या इतने छोटे हो जाओ कि सृष्टि में आपसे छोटा कोई ना हो, निकल जाओगे। ये बीच में फंस गए। अपना अस्तित्व जो प्रकृति से लेकर समझा जा रहा है, यही बंधन है। बंधन क्या है? प्रकृति के अस्तित्व को अपने में मिला लिया, अपने अस्तित्व को प्रकृति में। मैं गोरा, मैं काला, मैं विद्वान, मैं ये सब प्रकृति का है, समझो। जो अविनाशी चैतन्य घन आपका स्वरूप है, उसको भूल गए। साधना काल में साधक को यह अहंकार बहुत परेशान करता है। मैं इतने वर्ष से अन्न नहीं खाया हूं तो हो क्या जाएगा? इतने पक्षी हैं जो जीवन भर फलाहार करते हैं, भगवत साक्षात्कार कर लेंगे क्या? मैं जितेंद्रीय हूं तो जो नपुंसक हैं उनको भगवत साक्षात्कार हो जाएगा क्या? मैं केवल जल पीता हूं तो जलचर जीव, उनको भगवत साक्षात्कार हो जाएगा क्या? नहीं, मैंने इतना भारत का तो कितने पक्षी उड़ते रहते हैं, उनको भगवत प्राप्ति हो जाएगी क्या? सीधी बात समझो। अहंकार रहित होकर के या तो अपने स्वरूप में स्थित, या भगवान के चरणों का दासत्व, गर्व रहित भक्त दैन्य भाव को प्राप्त हुआ, माया मुक्त हो जाता है। या अहम में स्थित हुआ, शुद्ध स्वरूप में स्थित हुआ महापुरुष,
जीवन मुक्त महापुरुष कहा जाता है। और बीच में अहंकार अंतःकरण का लेकर जो प्रकृति से संबंधित बात की जाती, सब परिचय इसी का देते हैं। कार्ड ले, परिचय बता दे हमारा ये, हमारा, तुम परिचय किसको लेकर के बोल रहे हो? प्रकृति को लेकर बोल रहे हो? कहां बोल रहे हो? अध्यात्म क्षेत्र में सब कूड़ा कर दिया। नहीं, अध्यात्म सिर्फ अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, कोई भी प्रकृति का संबंध लेकर बात मत करो। भगवत चरणारविंद का आश्रय दृढ़ और दैन्य भाव, तो मुक्त या आत्म स्वरूप में स्थित, तो मुक्त बीच में तब तक पिसना पड़ेगा जब तक मैं को प्रकृति के साथ रखे हुए हो। मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं विद्वान, मैं धनवान, मैं कुलवान, अहंकार विमूढ़ात्मा करता मिति मन्यते। शेष चर्चा से आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।